वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो दुरूद पढ़ा करो, दुरूद पढ़ना चाहिए, हुजूर का हक है। अल्लाह अकबर। तो उस यहूदी को किसी ने बताया कि तेरा बच्चा तो माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का आशिक हो गया, शैदा हो गया, और वो उन्हीं के साथ उनके असहाब के साथ आता जाता घूमता रहता है। यहूदी था, कट्टर दुश्मन था। उसने अपने बेटे को कह दिया, खबरदार मोहम्मद के पास न जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुजूर का नाम ऐसे नहीं लेते, ना ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो यहूदी कह रहा था तो मुझे उसको नकल करना पड़ रहा है ताकि आप समझ सकें। उसने कहा खबरदार मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जाना, रोक दिया। बाप था, वो नन्हा सा बच्चा था, बच्चा रुक गया। लेकिन आपको हैरत होगी मेरे भाइयों, देखो ये इश्क है। फिर कहता हूं, इश्क का प्रोपगंडा बहुत किया, इश्क सीखा नहीं, इश्क किया नहीं, इश्क करने की कोशिश नहीं की। जब उस यहूदी के छोटे से बच्चे को उसके बाप ने आका के दरबार में जाने से रोक दिया तो वो बच्चा हुजूर को देखे बगैर बीमार हो गया। जब चंद दिन तक उसने आका की जियारत नहीं की तो वो बीमार हो गया, और जब बीमार हुआ तो बाप को एहसास हुआ कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। उसको ख्याल भी नहीं था कि मेरा बच्चा किसी को न देखने की वजह से बीमार पड़ गया, किसी की जियारत न करने की वजह से बीमार पड़ गया। उसको ऐसा लगा बच्चा है, अदीब बड़े बड़े हकीम बुलाए और दवाएं दी, ये दिया वो दिया, लेकिन जितनी दवाएं देते जाते और जितना इलाज करते जाते उसकी बीमारी बढ़ती जाती। बच्चा रोता रहता, घुलता रहता, दिन ब दिन घुलता रहा। बाप परेशान था, जब वो माल खर्च हो रहा था, दौलत खर्च हो रही थी, लेकिन वो बच्चा अच्छा होने का नाम नहीं लेता था। लोगों ने हाथ टेक दिया। अल्लाह अकबर, ये सूरत हाल थी। अब आप अंदाजा करें, यहूदी का बच्चा अगर आशिक हो जाए तो हुजूर को देखे बगैर वो बीमार पड़ता है। सच कहना, सच कहना, सच कहना। ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रख करके कहना, अल्लाह अकबर। यहूदी का बच्चा बच्चा होके हुजूर की जुदाई में घुल रहा है, रो रहा है, बीमार पड़ रहा है, मर रहा है। हमें हुजूर के इश्क में कभी रोना आया है? हमने हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देखकर तो आंसू बहाए, गजलें सुनकर तो रोए। क्या कभी हुजूर के इश्क में भी रोए, आका की याद में भी रोए? कभी हमारी कोई रात ऐसी भी गुजरी कि हम बिस्तर पे लेटे हैं और तड़प रहे कि हुजूर आपकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही, रोजी रोटी का सोचकर नींद उड़ी, बच्चों का सोचकर नींद उड़ी, कभी हुजूर के लिए भी नींद उड़ी? बताओ, आप बताएं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, पहले अपने आप को कह रहा हूं, इसलिए कि मैं इतना जानता हूं कि आप कुछ भी हैं, मुझसे बेहतर आशिक रसूल आप हैं, मैं आपके बाद हूं। मैं बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जब आशिकों की फहरिस्त बनेगी तो सबसे छोटे नंबर पर अगर किसी का नाम आएगा तो शायद मेरा नाम है। वो भी लाज रख ली जाए तो रख ली जाए बस। हाँ, और मुझे तो डर लगता है कि अगर ये कहें कि हम आशिक नहीं हैं तो काफिर हो जाए, और अगर ये कहें कि हम आशिक हैं तो पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि झूठों में अपना शुमार ना हो जाए। अपनी क्या औकात है? इश्क बड़ी मंजिल है, अल्लाह हमें इश्क नसीब करे। हम इश्क का इनकार नहीं करते कि हम आशिक नहीं है, और ये भी नहीं कहते कि आप नहीं है, आप हो, हमसे बेहतर हो, लेकिन इश्क गया कहां? इश्क तो रुलाता है, इश्क तो बिस्तरों से उठाता है। अरे इश्क तो मदीने की आरामगाह से निकालकर करबला के रेगजारों पे ले जाता है। इश्क तो खानदान लुटवाता है, इश्क तो सर कटवाता है, इश्क तो बेआबरू करता है, इश्क तो दार पे चढ़ाता है, इश्क तो भूखा रखवाता है, इश्क तो प्यासा रखवाता है। जो कौम हराम खा खा कर अपने जिस्म को बढ़ाए वो कब से आशिक होने लगी? जिसे पहले कलमा भी ना आए वो कब से आशिक होने लगी? जो औरतों के हुस्न पे अपने ईमान का सौदा करे, जिनको महीनों महीनों तक कभी अपने नबी की याद भी ना आए। आशिकों का हाल तो ये होता है कि वो महबूब के बगैर एक लम्हा नहीं जीना चाहते। वो कहते हैं कि जिस दम गाफिल उस दम काफिर। ये अहले इश्क का मसलक है। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं? मेरे भाइयों, अंदाजा करो, अल्लाह हमें इश्क की दौलत नसीब करे। हम रस्मों में घिर गए तो वो बच्चा बीमार बीमार पड़ते पड़ते आखिर उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही थी। बाप अपने इकलौते बेटे को देख रहा था और देख देख के रो रहा था, और बेटा किसी के गम में रो रहा था। ऐसे में बाप ने कहा, मेरे लाल, मेरे बेटे,
पूरी जिंदगी की पूंजी खर्च कर दूंगा अगर तुझे बचा लूं तो, अगर तू बच गया तो। बेटे ने कहा बाबा अब मैं नहीं बच सकता, बाबा अब नहीं बच सकता, मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं और मरने वालों की आखिरी ख्वाहिशें पूरी की जाती है। बाबा अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो पूरी कर दे बाबा। नन्हे से बच्चे ने जब ये बात की, आखिरी ख्वाहिश की, तो बाप ने बढ़कर कहा मेरी जान, मेरे बेटे, अगर अपनी जान देकर तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं तो कर दूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी तो तमन्ना थी कि तुझे दूल्हा बनाता, चांद सी बहू लाता, लेकिन हाय मेरे अरमानों का खून हो गया, मैं कामयाब ना हो सका। लेकिन कम से कम दुनिया से जाते जाते तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी ही कर दूं। बाप आखिर बाप होता है, बाप के अपने जज्बात होते हैं। नन्हे से बच्चे ने जब बाप से कहा बाबा आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें, तो बाप ने कहा पूरी कर देंगे। कहा वादा करो बाबा आप पूरी करोगे। वादा करते हैं, जान देना पड़े तो जान देंगे, लेकिन तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो उस वक्त नन्हे से बच्चे ने कहा बाबा मैं मरज़ इश्क हूं, मैं मरीज इश्क हूं बाबा, मुझे इश्क का मर्ज हुआ है, ये मदीने के तबीब और हकीम मेरा इलाज नहीं कर सकते। आप एक काम करें, बहुत देर हो गई इलाज में, अगर पहले कर लिया जाता तो शायद मुझे शिफा होती। अब शिफा का वक्त भी चला गया। बस इतना है, जिसका इश्क हुआ है एक मर्तबा दुनिया से जाते जाते उसे देखना चाहता हूं, बस उसे बुला दीजिए, मैं एक झलक देख लूं और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर लूं। बाप ने हैरत से कहा कौन है वो जिससे तुझे इश्क हो गया और तू आखिरी वक्त उसे देखना चाहता है? कहा वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हें एक बार बुला दे बाबा, आखिरी दम उन्हें देख लो बाबा। उस यहूदी ने कहा मगर वो मुसलमानों के नबी हैं, वो तुझे देखने कैसे आएंगे, क्योंकि तू तो एक यहूदी का बेटा है। यहूदी, एक तो अगर तू कोई साहिब मनसब होता, मकाम और मर्तबे वाला होता तो शायद आते, तू तो छोटा सा बच्चा है, वो भी यहूदी का बच्चा है, वो कैसे आएंगे? उस बच्चे ने कहा बाबा वो ऐसे नहीं है जैसे तुम लोग जानते हो, वल्लाह अगर उन्हें पता चलेगा ना कि मैं बीमार हूं और उनका तालिब हूं, वो जरूर आएंगे बाबा, एक बार आप जाकर इत्तला तो कर दें, वो जरूर आएंगे। उस बाप ने कहा यकीनन ये जालिम माशरा मेरा बाइकाट कर देगा, सोशल बाइकाट करेंगे यहूदी, मुझे अपनी बिरादरी में रहने नहीं देंगे और मैं उनके पास जाऊंगा, उनको बुला के लाऊंगा तो पता नहीं मुझे वो क्या क्या नाम से याद करेंगे, कैसे कैसे बुरे अलकाबात से याद करेंगे। लेकिन मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे बाइकाट बर्दाश्त करना पड़े, जिल्लत बर्दाश्त करना पड़े, रुसवाई बर्दाश्त करना पड़े, मैं सब बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। अल मुख्तसर ये कि यहूदी वो शख्स उठा और उठकर मस्जिद नबवी की तरफ बोझल कदमों से चलने लगा। दिलो दिमाग पर बोझ था, मैं जाऊंगा मोहम्मद अरबी के पास, लेकिन बेटे की मोहब्बत ने जाने पे मजबूर कर दिया। जैसे ही वो मेरे आका के पास गया, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उससे पूछा कैसे आए हो, तो उसने बदिले नाखास्ता कहा मेरा बेटा है और बीमार है और उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही हैं, तो वो चाहता है कि एक बार आपकी जियारत कर ले, क्या आप आएंगे? बस इतना सुनना था। मेरे आका ने अपने असहाब से कहा अच्छा वही बच्चा जो कुछ दिनों पहले आता जाता था और आना जाना बंद कर दिया था, उसी की बात है? जी या रसूलल्लाह उसी की बात है। कहा चलो चलते हैं, उसको देखने के लिए चलते हैं। हाय हाय कुर्बान जाएं, कैसे हमारे आका हैं, कैसे हमारे सरकार हैं। फिर सरकार निकले और उसके यहूदी के घर में गए और आका की आदत करीमा थी, जब बीमार को देखने जाते तो सीधा उसके बिस्तर पे जाके बैठा करते थे। कुर्बान आका बिस्तर पे बैठे और पेशानी पे हाथ रख के कहा कैसे हो? है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फरमाएगा और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।